तिस समय मनुष्य आकृति धारण कर भूमि आई और कहने लगी, हे सभा के निवासी सज्जन पुरुषों, देह को देही ही धारण करता है। अब देह को कौन धारण करेगा? यह अति प्रसिद्ध बात है ना। अब ये देह खड़ा है, किसकी सत्ता से खड़ा है? देह की सत्ता से, वो साक्षी है तो उसकी सत्ता से। यह दृश्यमान पर्वतों सहित कठिन रूप पृथ्वी से आदि लेकर माया पर्यंत सर्वनाम रूप जगत रूप देह को मैं सुख स्वरूप प्रत्यक आत्मा चित्त सत्ता देही धारण कर रहा हूँ। अब देही, अब ये खाली ये शरीर को नहीं, कहते हैं पर्वतों से लेकर, एक तिनके का भी अंदर नाम है ना, तिनका हमने लिया ना शब्द, उसका भी अंदर देही बैठा है। वो जो पर्वत है ना, उसके अंदर भी वो बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ वो तो कण कण में बैठा है। फिर जहाँ हमारी दृष्टि जाए वो वहीं पर है। तो यही है कि वही सब। अच्छा, वो कैसा है? सुख स्वरूप है, सुख दे रहा है। अब हम कहें तिनका, तिनका क्या सुख दे रहा है? नहीं देता है, सुख देता है। कैसे? बिल्कुल है ना। कुछ फंस गए डांडे, कुछ फंस गए, वो तिनका उठाओ, निकालो उसको बाहर। अब है वो सुख रूप। ऐसे जिसको भी हम देखें वो सारा आनंद रूप है, सुख रूप है। प्रत्येक आत्मा चित्त सत्ता देही धारण कर रहा हूँ। जैसे फेन बुदबुदे तरंग आदिक देहों को जल ही धारण कर रहा है। यह नहीं कि तरंग बुदबुदे को व बुदबुदा तरंग को धारण करता है। अब इनको कौन धारण कर रहा है? वही जल। ऐसे वो साक्षी, वो सत्ता सब देहों को धारण कर रही है। सारी उसकी तो देही हैं, क्योंकि रज्जु विषय सर्पवत कल्पित होने से परस्पर आराध्य भाव नहीं बन सकते। अब उसमें देखो, भक्त और भगवान वाला भाव नहीं बन सकता। भक्त और भगवान दो अलग अलग है, ठीक है। अब रस्सी के अंदर अगर सांप दिख रहा है तो वहां पे हम वो भाव तो नहीं बनाएंगे। एक चीज दिखेगी ना दोनों में से, या तो रस्सी दिखेगी या फिर सांप दिखाई देगा। अब वहां पे ये भाव नहीं बना सकते। तैसे ही इस पृथ्वी से आदि लेकर माया तक सर्व को मुझ अनंत चित्त सत्ता विषय कल्पित होने से इन कल्पित पृथ्वी आदिकों का सर्व जगत को पृथ्वी धारण करती है। अब देखो, अब कह रहे जैसे रज्जु और सर्प का उदाहरण दिया ना, एट ए टाइम हमें एक दिखाई देगा, दो नहीं दिखेंगे, है ना। जैसे भक्त और भगवान हमने दो मानने। अब कहते ऐसे मैं एक हूँ, पर तुझे डूब बढ़ा देते। अब वही है, उसकी सत्ता, उसी ने सबको धारण कर रखा है। वही है, तभी वो नाम पड़ा, तिनका पड़ा, ब्रह्म पड़ा, जीव बना, पशु बने, है तो वही एक होने का भाव वो बता रही हैं कि है वो एक को हमने बांट दिया है। उसको नहीं देखा, एक को नहीं देखा, किसको देखा? अकारों को। फिर अकार तो बहुत सारे, जिन्हें अकार उन्हीं वृत्तियां। अब वृत्तियां बिखर गई।
अब वृत्तियां बिखर गई तो अब समेटें कैसे? एक पे आ जाए सिमट जाएगी। अब चौका रसोई बिखेर देते हैं, मैं समेट भी तो देन दूँ। आप बिखेर देते हैं वृत्तियां बिखेर देते हैं, पर आप समेटिया ही कहनी, समेटन आमदियां ही कहनी। अब ये समेटेंगे तब जब हमें गुरुदेव दिखा रहे हैं, है ना, बता रहे हैं इਵੇਂ में कर सिमट, वैसे नहीं। अब क्या दिखा रहे हैं? सब में एक को देख। अब ये भी उनकी इतनी कृपा है, कितनी बाहर है ये 84 लाख योनियां, आकार कितने हैं, सबको 5 पे लाके खड़ा कर दिया। कृपा है। अब 5 के बाद 1 पे ले आए, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 गुण हो गए, फिर 1 आ गया, अब पहुंचा तो उसी पे। कितनी बड़ी कृपा है ना उनकी। नहीं तो हम एक को हटाते ये तो अपनी जिंदगी बीत वैसे हट से नहीं कहना। इतना कुछ है, बाहर जाए वृत्तियों में, वहाँ पे तो बहुत कुछ है। फिर भगवान जी ने एक ही बोल दिया, विधि पक्ष में आ जा, सारा मैं ही हूँ। किसको तू नेति करेगा? वही एक, सब आकारों का आधार वही मैं एक हूँ। आकार दिखेंगे तेरे को वन की। जैसे हम उसका उदाहरण लेते हैं फूलों और धागे का। रंग बिरंगे फूल कितने, पर उनको किसने अपने अंदर संजो रखा है? धागा एक। ऐसे वो एक, जो कहो सर्व जगत को पृथ्वी धारण करती है, परंतु पृथ्वी को कौन धारण करता है? अब पृथ्वी के ऊपर है ना सारा कुछ, जितना कुछ है सारा, जितनी वैरायटी है ना, जड़ है, चेतन है, स्थूल है, ये सारा पृथ्वी ने धारण किया। पर पृथ्वी को किसने धारण किया? वो साक्षी ने। तो अल्टीमेट किसने लिया हुआ है सबको? उस साक्षी ने। इसका भी विचार करना चाहिए। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो पृथ्वी को धारण करता है सोई सर्व जगत को धारण करता है, अन्य नहीं। एक तो ये बाहर वाली पृथ्वी होगी, एक ये पृथ्वी होगी। ये पृथ्वी भी उसकी सत्ता से खड़ी है। नहीं तो हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी को उस पृथ्वी में मिला देते हैं। हे साधो, देह अनेक है, परंतु मैं अनंत प्रत्यक चित्त सत्ता देही एक हूँ। देह अनेक, कितनी वैरायटियाँ होगी ना उसके अंदर। जैसे घट अनेक हैं, परंतु देही मृत्तिका व आकाश एक है। घट अनेक है। घट का मतलब, घट का मतलब है जो बर्तन है ना, बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन है, घड़ी, सुराही, दिया, उससे जो कुछ भी हम बना लें वो अनेक, पर मृत्तिका एक, मिट्टी एक। अब जितने बर्तनों के आकार उतना आकाश, पर महाकाश एक। अब ये जितने आकार हो गए, है ना, 84 लाख योनियों के जितने आकार हो गए, ये बर्तन हो गए। अब बर्तनों की जो मिट्टी हो गई, जो आधार हो गया, वो एक, वो साक्षी सबका एक है। वो सारांश यह है कि सर्वनाम रूप जगत में प्रत्यक अनंत चित्त सत्ता आत्मा स्वरूप हूँ। अब जितना भी है सर्व नाम रूप जगत, अब सर्व नाम रूप जगत के अंदर अकेला मैं,
एक, वो सबको सत्ता देने वाला आत्मा स्वरूप मैं हूँ। इससे पृथ्वी के विकारभूत शस्त्रों से भी कटने में नहीं आता हूँ। अब देखो, वो कहता है वायु नहीं मेरे को कहीं भी उड़ा के ले जा सकती, पानी गीला नहीं कर सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। कोई आकार होवे ता, आकार वाले को ये सारा कुछ है, बिना आकार वाले को कुछ नहीं है। अब भाप के अंदर है ना ज़्यादा पावर है, कितने टनों टन वो गाड़ी चल पड़ती है स्टीम से, क्योंकि तीन शस्त्र आदिकों का आत्मा हूँ। अपने आत्मा को कौन काट सके? अब शास्त्र काट नहीं सकते ना, क्यों नहीं काट सकते? आधार है, उसका आधार है शास्त्र का। हाँ, उसका भी आधार है वो। अपने आधार को कौन काटे? हम काट सकते हैं उसको, अपने आधार को नहीं काटेंगे तो इस जड़ को ही काटेंगे। इससे ही सर्व का आधार रूप हूँ, क्योंकि आप अपना स्वरूप ही कल्पित सर्व का आधार अधिष्ठान होता है। आप अपना स्वरूप ही, ये रूप वो स्वरूप जो दिखने में आ रहा है वो रूप है ना, जो दिखने में नहीं आ रहा वो स्वरूप। अब दिखने में आ रहा है ये सारा कल्पित है। कल्पित हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि ये कभी एक रस रहा नहीं। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी जा रहा है, इसलिए मैंने इसको कल्पित कहा। पर इस कल्पित का जो स्वरूप है वो बदला ना, वो नहीं बदला, वो वैसे का वैसे एक ही है। वही सर्व का आधार अधिष्ठान होता है। यह प्रसिद्ध है, जैसे घट का स्वरूप मृत्तिका है, सोई तिस घट का आधार अधिष्ठान है। आधार और अधिष्ठान, आधार तो हो गई वो सत्ता, आधार हो गई वो सत्ता जिसने मिट्टी को भी धारण किया हुआ है, मिट्टी होगी अधिष्ठान। अब ऐसे हम कहते हैं हमारा आधार हो गया, वो ब्रह्म अधिष्ठान कहेंगे। आधार वो सत्ता, ठीक है। अब वो आधार है सबका, ब्रह्म का, शिव का, ये अधिष्ठान हो गए। जैसे घट का स्वरूप तंतु है, सोई तिस का आधार अधिष्ठान है। इससे मुझ अनंत चित सत्ता सर्व के अधिष्ठान को अपना आत्मा सम्यक जानने से ही भ्रम की निवृत्ति होगी। देखो, उस सत्ता तक तो हम पहुंच नहीं सकते, तो फिर हम कैसे जाने उसको? जैसे माता जी कहते थे, अरे तू ब्रह्म में। अब ब्रह्म किसको कहा? उस साक्षी को कहते उथई पहुंचवंतु, वहां तक पहुंच जा। वहां हम जैसे ही पहुंचते हैं अपने आप उधर पहुंच जाएंगे। अब जिसको मैंने देखा नहीं तो मैं जानूं कैसे, मानूं कैसे? अपनी अनुभूति तक हिंदी पे ना, भूख लगती पे, बुखार आमदा पे, है ना, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ये अनुभूतियां तो हम खुद कर रहे हैं। अब इन्हीं अनुभूतियों से तो अपने आप को जान जा। शरीर तो नहीं बोल रहा तेरे को, ये बॉडी नहीं बोल रही मेरे को ठंड लग रही है या सर्दी, इसको जनवाने वाला कोई अंदर और बैठा है। भूख प्यास को जनवाने वाला कोई बैठा हुआ है, तो वही है। इसी को ही तो यहाँ तक तो पहुंच जा।
यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो भी हम मुक्त हो जाते हैं। अपना आत्मा सम्यक जानने से ही भरम की निवृत्ति होगी। अब उसको हम बाहर कहाँ खोजेंगे? बोला कि कण कण में वो है। एक मटके को जान जाए, है ना, वो मटका हमारे पास है, अपना ही ये मटका है, इसको मैं जान जाती हूँ कि हिंदे अंदर वो बैठा है, वो परमात्मा बैठा है, वो परमात्मा ही तो है जड़ा ही कुछ वेंदा पे, वो मेरे से दूर है, फिर मैं कहाँ भटक रही हूँ? उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए भरम की निवृत्ति का होना बहुत जरूरी है। अब भरम क्या है? शरीर को मैं मानना। इसका आधार पे आ जाए, आकार को छोड़ दे। को आकार छूटता नहीं, कहना छूट से, क्योंकि व्यवहार आकार से हो रहा है हमारा सारा का सारा। अब इससे हो रहा है। अब जैसे गाड़ी से व्यवहार करते हैं ना, कितनी महंगी महंगी गाड़ी है, व्यवहार हो रहा है, पर उनको मैं क्या नहीं समझे, सांभ करते हैं उसकी, पर उसको कभी मैं नहीं माना। ये भी गाड़ी है, गाड़ी दी भी सांभ कर सूं बस, पर मैं कहनी आए शरीर, मैं कहनी आ इस शरीर रूपी साधन से ही सारे कार्य कर्म होएगा, सारा कुछ। पर इसको चलाने वाला वो अलग है, मैं साक्षी, मैं अलग आऊँ, वो मैं देखदा बैठा। पर हमारी बुद्धि में क्या जाता है? मैं कर रहा हूँ ना, हिम्मत आई तो करते दिखावला, जरा तू अपने आप को बोल दे ना, जैसे हिंदी त्रिपुटी टूटती है, हूँ टाइम तो करके दिखा, चाहते बर्फ ते सुमा देने, हूँ टाइम कुछ कर सकता है नहीं। ये पहले अपनी निवृत्ति थी बने, हिंदी निवृत्ति हुण थी बने, जागृत अवस्था विच थी बने। किन्ना को आप देख गी देन ना, चाहते जला भी आउंदे, हुण एक जी तीली लग बने खाली उंगली को, हुणे हुंदा भान थी। वैसे भान करवाने वाला वो साक्षी जड़ा भान करवेंदा है, वो ही तो हम है, वही हूँ मैं। इन आंखों से जितना देख रहा हूँ भरम है, मिथ्या है, ये सत्य है ही नहीं। अब इस सत्य के अंदर बच्चे भी आ गए, मिथ्या है वो भी, अपना घर परिवार जितना मोह आसक्ति फसी पी है, सारा मिथ्या है। जिवें ए आकार उवें ओ आकार, इन आकारां दा संबंध है आपस विच, संबंध है, वो संबंध खत्म ही तो करना है। हूँ साक्षी दा किन्नल संबंध है क्या? संबंध विच आउंदा है ना, ये भरम है, ही भरम दी निवृत्ति करनी है। इसकी निवृत्ति हम छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। पहले तो पकड़ा, एक एक को पकड़ा, पकड़ के तो इतना पकड़ लिया कि भेजा ही घूम गया। अब छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। बोला देखो रिलैक्स कि मैं वो शांति आउंदी है, छोड़न विच शांति है कि पकड़न विच? छोड़न विच। छुट्टे छुट्टाए अपन शुरू तो इनसे बार बार छोड़ते जा नहीं, देखते जा, ये क्लियर करो थोड़ा, देखते जा, देख कर तो छूटेगा, पहुंच जाए ना, बस इतना बहुत है। देख कर ही तो छोड़ेंगे ना बे। मैं कहनी है ये मेरे परिवार कहनी, यही मेरा क्लियर करो ना। हाँ, कि देखते जा, मतलब रसगुल्ला खाओ आप शांत हो, रसगुल्ला खाओगी तब छूटेगा नहीं। वो रसगुल्ला खाना यही है ना कि देखते जाओ ना, तो अंदर बैठोगे अपने आप, ये प्रश्न नहीं उठेगा आपका। खाली समझो, बात को समझे हम, अपने आप निकलते हैं अंदर से। सुनने से नहीं होगा, समझ नहीं आ रही।
सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल करने से आएगा। नहीं पक्का जो छोड़ना है वो अपने आप होगा कि छोड़ना पड़ेगा, क्या मतलब देखने से जब देखोगे, जब देखते हैं भी ये झूठ है, हाँ हाँ आपा देख गिदा ये झूठ है, झूठ नाल व्यवहार कर दूं, करते हैं झूठे के साथ व्यवहार। जब बुद्धि में आ गया अपने कि ये झूठ है, फिर हम व्यवहार नहीं करते, उसकी बात को हम आई चलाई करते हैं, उसका दिल भी ना दुखे, है ना, अपने अंदर भी ये पक्की निष्ठा हो जाती है भी ये इवें ही है, वो करते हैं ना। जब वो कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते। सत्य लगदा पे केड़े पासों सत्य लगदा पे, एक पासा तो रसो बीजा पासों सत्य लगे, सब तो बड़ा झूठ है यो। फिर इस झूठे की बात को आई चलाई क्यों नहीं कर पा रहे? तभी कहा छोड़ो, अपनी पकड़ छोड़ो। जब तक पकड़ नहीं छूटती तब तक निवृत्ति नहीं होती भ्रम की। अध्यास में जी रहे हैं, अधूरा देख कर जी रहे हैं, कब तक? कब तक? जब तक ये शरीर है, फिर उसके बाद और शरीर ले लेंगे, बोला अध्यास विच जीसू। अध्यास खत्म कर दें, ये चैप्टर ही खत्म कर दें। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अच्छा है अभी खत्म हो जाए, ही शरीर दी प्रारब्ध उवें दी चल से ना, ही दी प्रारब्ध विच ही अपना भी कल्याण थी होने। दूजा आपा को आकार गिनना ही ना पवे। आकार तो गिनदू ना जैसे टाइम आप ये अध्यास को खत्म क्या नहीं करते, तब हम आकार लेते हैं। अभी क्यों ना खत्म कर दें, लेने आकार। और ये आकार अच्छा है जो लेके बैठे हैं? नहीं नहीं, तौबा थी गई हो, अब और नहीं लेना। जिससे मर्जी पूछ लो, सभी का यही एक ही होगा ना, बस ब्याह कहनी गिनना, ब्याह कहनी गिनना तबला वो जग देखना वाला सत नाल रह वाला। तू सत्ता ही वास्तव विच, मैं सत्ता वास्तव विच, भरम विच क्यों मरदी पियां? जब तक ये आकार है तब तक भरम है, पर बुद्धि में दृढ़ता आ जाए। जैसी बुद्धि के अंदर दृढ़ता आएगी तब मैं अपने आप को सम्यक जानने लगूंगी और भरम की निवृत्ति होगी। भरम दूर हुए बंध मोक्ष भी जाते रहेंगे। जब भरम ही दूर थी गया, बंधन क्या थे मोक्ष क्या? ये अभी मैं बंधन में हूं ना, तभी मैं मोक्ष चाह रही हूं। वो खत्म हो गया, बंधन रासे ना, बंधन कहना रासे बोला मोक्ष रासे, वो तो मैं खुद दा, है ना, वो तो मैं स्वयं हूं। आगे जो हमारी इच्छा हो सो करें। देखो गुरुदेव भी हमें कहते हैं, अगो तेको खुद को चलना पोसी, मैं तेको ज्ञान दे देता, है ना। आगे तो हमें वो मतलब कह नहीं सकते। रसगुल्ला तो मैं खुश था, मेरे पेट भरी से उन्होंने रोटी बनाते थाली विच पाते, मुंह दे अंदर बाइट भी रख दी, चबेसा तो मैं ही ना। वो इन्ना कर सकते हैं साढ़े कितने साढ़े गुरुदेव, वो उन्होंने कितना भी है। अब मैं इन्ना रोटी चबाऊं, ऐसे बंद करके बैठ जाऊं, क्या होगा ना? हाँ, पेट भी कहना भरी से, तृप्ति भी कहना उससे, संशय उम्मीद रासे। तृप्ति तब आएगी ना जब मैं चबाऊंगी, उसको खाऊंगी, तब नसों के अंदर वो उसका बल भी पुष्ट होगा। ये तभी हमें लगेगा फिर अंदर से मैं वही साक्षी हूँ। अब इतने टाइम से हम एक एक का सुन रहे हैं, वो अमदा वो भी अगदा मैं कहनी है ना, सारी अमदे पे नाक दे पे, हाँ सारे आखदे पे मैं वो आकार कहनी हाँ, मैं आधार हाँ, ये भी आखदा पे मैं तो इन्हें आखना है।
थई बहते लगते हैं ना, इो आपा को उड़े भी लगे, जिथा आप रंधू संसार विच व्यवहार कर दूं वहां पर भी लगे। जब वहां लगेगा फिर तो बस ये खेल तमाशा तो हो रहा है, ये माया ही तो है, माया के अंदर ही तो हम खेल रहे हैं। इसकी निवृत्तियों को दूर करते जाएं, बस ये झूठा ये मिथ्या यो तो संसार है, कह भी बहाने ते ही को बस अलग कर दियो, यो तो संसार है। ए ना वे उठी आप राग द्वेष पाते बैर हिंकू तो संसार आखदे। हुण खुली अख दिखदा है, अब वो खुली अख देखण दी जेको कला आवने ना वो किडे मार नहीं खा सकता। अब कोई काम काज बच्चे को सिखाते हैं, है ना, उसको कितना अभ्यास करवाते हैं फादर, है ना, पिताजी कितना अभ्यास करवाते हैं अपने बच्चे को। लव तो एक शब्द यो भी आख दें ना कि मार कहना खोसी तू मेरी होण गाल मन गिन सीता। ऐसे हमारे गुरुदेव हमें कह रहे हैं, तू कह जन्म च मार कहना खोसी उला होण तू मेरी गाल मन गिन सी। अब वही तो है, गाल ही तो मननी है आपा। अब ये गाल जैसे मनते जाएंगे अपना कल्याण होता जाएगा। ओम तम नमामि।